व्हाट्सएप या फेसबुक या इंस्टा का, व्हाट्सएप या फेसबुक या इंस्टा का हर शख्स अधूरा रहता है। व्हाट्सएप या फेसबुक या इंस्टा का हर शख्स अधूरा रहता है, जब तक ना पड़े महबूब की नज़र, जब तक ना पड़े महबूब की नज़र, स्टेटस अधूरा रहता है, जब तक ना पड़े महबूब की नज़र। थैंक यू सो मच। देखिए, आज हम युवाओं के लिए बेरोजगारी उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी कि बिना स्टेटस लगाए कोई काम करना। आज हम लोग कुछ भी कर रहे हैं तो स्टेटस लगा रहे हैं, यदि कहीं जा रहे हैं तो स्टेटस लगा रहे हैं, कहीं छोटी मोटी पार्टी कर रहे हैं तो उसका स्टेटस लगा रहे हैं, यदि कहीं होटल में 2 समोसा खा लिए तो उसका भी स्टेटस लगा रहे हैं। यानी कुछ भी कर रहे हैं तो स्टेटस लगा रहे हैं। यहाँ तक कि मंदिरों में पूजा करने जा रहे हैं उसका भी स्टेटस लगा रहे हैं। आज लोगों का बिना स्टेटस लगाए ना तो होटलों में खाया हुआ खाना पचता है और ना मंदिरों में किया हुआ पूजा ही साकार होती है। और कोई कोई तो स्टेटस के इतने दीवाने होते हैं कि रात के 12-12 बजे 2-2 बजे स्टेटस लगाते हैं, लेकिन तब पर भी उसे दुख इस बात का रहता है कि साला जिसके लिए स्टेटस लगाया उसने ही नहीं देखा। हम अपने रिश्तेदार की बात बताते हैं, कोई कोई इतने अच्छे अच्छे सुविचार लगाते हैं जैसे कि हम उन्हें जानते ही नहीं हैं। अच्छा, पहले ना लोग गुस्सा होने पर श्राप देते थे, लेकिन आजकल गुस्सा होने पर सीधा ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन यदि सामने वाले के दिल में आपके प्रति थोड़ा सा भी प्यार होगा तो वो आपको ब्लॉक नहीं करेगा, लेकिन नाराजगी भी इतनी रहेगा वो आपका स्टेटस भी नहीं देखेगा। और यदि कुछ ज़्यादा ही प्यार होगा वो आपका स्टेटस भी देखेगा, लेकिन देखने से पहले रीड रिसिप्ट को ऑफ कर देगा ताकि आपको पता ना चले। अच्छा, सोशल मीडिया का ये खेल खेलने में कितना अच्छा लगता है, जिसके चलते आज हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नहीं तो कहाँ लोगों के पास टाइम है एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे से बात करने का। सभी अपने अपने जिंदगी में व्यस्त है, इसलिए ऐसा ना करें। रिश्तों में थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है, लेकिन बात करने से सब ठीक हो जाता है। इसलिए एक दूसरे से बात करें और रिश्तों को भी टाइम दें। और ये बातें मैं सिर्फ दोस्ती यारी और रिश्तेदारी के लिए कहा है, प्यार के लिए नहीं। क्योंकि प्यार में जब तक लड़कियां हम लड़के को ब्लॉक नहीं करती है तब तक तो हम उनका पीछा छोड़ते ही नहीं हैं। इसलिए लड़कियां दिल खोलकर हमें ब्लॉक कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। क्या बात है। सच बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, जब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करते करते पूरे 5 साल हो गए तो उससे पहले मेरे घर में एक साइकिल भी नहीं थी, लेकिन आज मेरे घर में 2 BMW, 1 मर्सिडीज और 3 ऑडी की फोटो लगी हुई है। इसलिए अब से मैं यही काम करने वाला हूँ। 10 लड़कियों की लिस्ट बनाऊंगा, उनमें से 10 को एक एक करके प्रपोज करूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग करना खेल नहीं है बच्चों का, इसे करने में तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। देखिए, आज लोग पैसे कमाने के लिए क्या नहीं कर रहा है। मैं भी आज यहाँ कॉमेडी कर रहा हूँ तो पैसे कमाने के लिए ही कर रहा हूँ। वो अलग बात है कि मन ही मन ये भी सोच रहा हूँ कि काश मेरा 1-2 ज्वाइनिंग यहाँ भी निकल जाए।
देखो, मैं आप लोगों को सच बता रहा हूँ, मैंने दुनिया में बहुत सारे काम देखे हैं पैसे कमाने का, लेकिन मैंने आज तक नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा काम नहीं देखा है भाई। सच बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, इसलिए मैं झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। आगे कुछ बोलने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। मैं अपने लास्ट सेशन में आप लोगों को एक सरप्राइज देने वाला हूँ, जिसे सुन के ना आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। इसलिए आप लोग ध्यान से मुझे लास्ट तक सुने। और ये बातें मैंने इसलिए कहा क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है कि लोगों को कैसे फंसा के रखा जाता है। शुरू में जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था तो मुझे देखकर मेरे घर वाले बहुत खुश हुए, क्योंकि उससे पहले वो कभी मुझे सूट बूट और टाई में नहीं देखा था। एक दिन मेरे घर वाले मुझसे पूछते हैं, बेटा कौन सा काम स्टार्ट किए हो, क्योंकि उस टाइम में